बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडोब प्रीमियर की दूसरी क्लास के साथ हाज़िर खिदमत हूँ आपके। आज हम अडोब प्रीमियर की में जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अडोब प्रीमियर में ट्रांसपेरेंट फ़ाइल, किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट को हमने कैसे लेके आना है। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि अडोब प्रीमियर्स में हम जो फ़ाइल बनाते हैं उसको रेंडर करना, सेव करना, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम प्रीमियर में देखेंगे कि स्लाइड्स के साथ और ट्रांसपेरेंट फाइल जो है वो हमने कैसे बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीमियर में मैंने आपको पहली क्लास में कुछ फाइल्स दिखाई थी जो मैंने बनाई हुई थी, तो उन्हीं फाइलों के ऊपर ही हम काम करते हैं, मतलब ताकि वो एक सीक्वेंस आपका कायम रहे। तो ये फ़ाइल आपने पहले भी देखी थी, तो एक फ़ाइल और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास दो फाइलें आ गई हैं यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि हमने ट्रांसपेरेंट करना है फाइल में, मतलब इस टेक्स्ट के इसके ऊपर हमने एक ऐसा टेक्स्ट लेके आना है जो ट्रांसपेरेंट हो। तो ऐसा करेंगे कि हम जाएंगे फोटोशॉप में, फोटोशॉप में खोलेंगे और न्यू फाइल करेंगे। ये जो हमारा साइज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1920 और 1080 जो हमारा फाइल है का जो साइज़ है वो, ताकि HD फॉर्मेट में रहे, तो हम उसका साइज़ ये रखेंगे। ओके करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम कोई सा भी टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं दिल 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 पाकिस्तान। ये हमने एक फ़ाइल यहाँ पे बना ली। इस फाइल को हम सेव करेंगे, Ctrl+Shift+S कर लें तो डायरेक्टली आप इसको सेव कर सकते हैं। ये 5 नंबर एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, यहीं पे हम इसको फाइल को इसके ऊपर सेव करते हैं ऑलरेडी से। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ आपने देखा कि ये हमने जो फोटोशॉप की फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर हमने फ़ाइल जो नई बनाई उसको हमने ट्रांसपेरेंट यहाँ से रखा। यहाँ से ट्रांसपेरेंट रखना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसको जब इंपोर्ट करेंगे तो ये एज इज़ इट हमारे पास प्रीमियर में ट्रांसपेरेंट फाइल आए। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे फाइल को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। इसको बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर पे। प्रीमियर में आएंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट से हम ये 5 नंबर फाइल जो हमने नई बनाई थी इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करके तो ले आएंगे। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसको ड्रैग करेंगे उठा के, तो इसके ऊपर सिंपल ले आएंगे। ये देखिए, जब हम इस फाइल को इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये इसका रिजल्ट देखें आप, और ये देखें कि कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये हमारा टेक्स्ट लग गया। अब अगर हम इस टेक्स्ट को कोई भी इफेक्ट देना चाहते हैं, कोई भी, कि ये घूमती भी आए ताकि ये अच्छी लगे, ऊपर टेक्स्ट जो है हमारा, हम कोई से भी यहाँ से इफेक्ट खोलेंगे। इफेक्ट में हम चले जाएंगे, मैं आपको ये पहले से ऑलरेडी खुले हुए इफेक्ट्स, ये ट्रांजैक्शन बताता हूँ कि ट्रांजैक्शन में जाएंगे हम, यहाँ से हम ट्रांजैक्शंस खोल लेंगे अपनी। यहाँ से हम किसी भी ट्रांजैक्शन में से इफेक्ट्स, ये हमारे मुख्तलिफ खुले हुए हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे हमारे इफेक्ट्स हैं जो कि आपको अडोब प्रीमियर में मिलेंगे। तो हम इसके अंदर एक स्लाइड का कोई सा भी एक ले लेते हैं, ब्लेंड स्लाइड ले लेते हैं या सेंट्रल स्प्रिंट ले लेते हैं, पुश कर लेते हैं, स्लाइड है तो ब्लेंड स्लाइड ही ले लेते हैं। इसके ऊपर हम उठा के इसको ड्रैग करके इस इफेक्ट को इसके ऊपर लगा देंगे। याद रखिएगा कि जब आप इस फाइल को इसके ऊपर लगाएं तो ये
आपका इफेक्ट इसके ऊपर उसी वक्त ही लग जाएगा जो ही आप इसको लगाएंगे। अगर आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपना माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे, इस इफेक्ट के ऊपर, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं ज़रा थोड़ा इसको करीब कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपको वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखें, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम इसकी सिलेक्शन करेंगे तो ये इसके ऊपर एक एरो बन जाएगा। इसको माउस से पकड़ के जितना हम ड्रैग करके आगे पीछे ले जाएंगे ये हमारा उतना इफेक्ट स्लो और फास्ट हो जाएगा। जितना हम इसको करना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, कितना फास्ट देना चाहते हैं, उस हिसाब से ये हो जाएगा। पहले तो चलें देखते हैं कि ये क्या बनाया। ये देखें, प्ले करते हैं, स्पेस बार से दबाएंगे तो ये प्ले हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बना है, लेकिन यार ये मज़ा नहीं आ रहा है। हम इस इफेक्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से अपनी इफेक्ट कंट्रोल में चले जाएंगे तो हमारे सामने ये विंडो इस तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ एक छोटा सा बटन बना हुआ है कस्टमाइज़ का। ये कस्टमाइज़ हम यहाँ से हम इसको करेंगे। यहाँ पर 7 लिखा आ रहा है, हम इसको 7 की बजाय 50 कर देंगे। ओके करेंगे। अब हम इस इफेक्ट को चला के देखते हैं कि ये अब क्या बना है। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर ड्रैग करके चला रहा था। ये देखें, अब हमने इसको प्ले किया तो ये हमारा इफेक्ट इस तरीके से इसके ऊपर आके लग गया। ये ट्रांसपेरेंट जो आपकी फ़ाइल है ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। एडोब प्रीमियर में ये आपको 12 जगह पे, बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स आप लेके आ सकते हैं। फ़ोटोशॉप की ला सकते हैं, पिंग फाइल्स आ सकती हैं इसके अंदर, PNG जिनको हम कहते हैं, वो फाइल्स आ सकती हैं। तो उनको भी हम इसी तरह से लोड करके इसी के अंदर ला सकते हैं। तो ये हमारी कोई भी जो हमारा इमेज है, स्लाइड्स है, उसके ऊपर हमारी एक टेक्स्ट की एनिमेशन भी बन जाएगी और हम इसको एज ए टेक्स्ट भी इसके ऊपर लगा सकेंगे। तो ये तरीका था इसका, बहुत ही सिंपल सा तरीका इसको लगाने का कि ये हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ जो है वो किसी भी स्लाइड के ऊपर ला के लगा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बिल्कुल क्लास थी इसकी ट्रांसपेरेंट करने की। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आज मैंने आपसे बताया था कि हम फाइल को सेव करना भी सीखेंगे। इस फाइल को हम रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे भी फ़िलहाल यूज़ में नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं कि चलें इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमने इसको छोटा कर लिया, सेलेक्ट करके हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे। जिस जगह पे हम इस फाइल को ला के ख़त्म करेंगे यहाँ पे हम प्लस के बटन से इसको क्लोज़ कर लेंगे। ये देखें, ये डिस्टेंस आ रहा था। अगर हम इसको दूर से देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर हमने इसकी जो लाइन बार है वो यहाँ तक आई हुई है, लेकिन जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो पता चलता है कि ये लाइन बार इससे पीछे है। ये हमें इसके एंड पे लेके जानी पड़ेगी। जो ही हम इसको क्लोज़ करेंगे और पीछे जाने के लिए माइनस का बटन दबाएंगे और करीब करने के लिए हम इसको प्लस का बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कमांड आएगी मार्क आउट। तो यहाँ से हम इसको मार्क आउट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मार्क आउट। जूम करेंगे, बैक करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारी फाइल कंप्लीट यहाँ तक तकरीबन बन गई 13 सेकंड की। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में आएंगे और एक्सपोर्ट में आके हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट मीडिया। तो ये हमारी फ़ाइल इस तरीके से हमारे सामने रेंडर होके सेविंग में आ जाएगी। ये आपको जो नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये इसलिए नज़र आ रहा है कि हमारा कर्सर फाइल का जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस जगह पर है, इस डिस्टेंस पर है। तो पहले तो ये करते हैं कि इस फाइल को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये इसके बराबर में आ जाए लिखा हुआ। ये देखें, अब जिस जगह पे कर्सर होगा, जब आप फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट मीडिया करेंगे, तो ये जहाँ पे आपका कर्सर होगा ये वो आपको वो वाला डिस्प्ले देगा। ये आपको बताने का मकसद इसलिए था कि कहीं आप ये ना सोचेंगे यार वो तो कुछ और लिखा हुआ था और आ कुछ और रहा है। यहाँ से हम जाएंगे आउटपुट नेम में, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, फाइल के फॉर्मेट को नहीं छेड़ेंगे,
ये एज इट जहाँ पर आ रहा है हम इसको वहीं पे रहने देंगे, और जो सेटिंग इसकी ऑलरेडी प्रीमियर में आ रही होगी आपको, आप इसको वही रखेंगे। यहाँ से हम इसकी फाइल का डिस्टेंस चेंज करेंगे, हम इसको डी में जहाँ पे हमने बनाया था उसी में आज की डेट में ले आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई भी इसका नाम रख देते हैं, जैसे दिल पाकिस्तान। यहाँ पे हम इसको फाइल को कर देंगे सेव, और यहाँ से हम करेंगे इसको एक्सपोर्ट। जो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे ये फाइल हमारी जाके सेव हो जाएगी। ये देखें ये हमारी फाइल बन चुकी है, दिल पाकिस्तान। ये देखें ये जो लगाया था हमने इफेक्ट, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा ये इमेज आया। ये थी आज की हमारी क्लास। ज़्यादा लंबी क्लासेस ना हो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा स्पीडली आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जब चाहें मुझसे कमेंट्स करके बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज तक के लिए इतनी क्लास ही काफ़ी है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।